नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 का सबसे बड़ा शो मुद्दा गरम है। जी हां, आज का मुद्दा बेहद गरम है क्योंकि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माननीय नेता गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। एक और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मानंद नेताम की। मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्हें गैंगरेप का आरोपी बता दिया। ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड जमशेदपुर जिले में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप करने और नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाते हुए FIR की कॉपी भी मीडिया को दिखाई है। यह घटना साल 2019 की बताई जा रही है और इन आरोपों के बाद मरकाम ने कहा है कि भाजपा माता बहनों की अगर इज्जत करती है तो उन्हें तत्काल ब्रह्मानंद नेताम का प्रचार करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि ब्रह्मानंद नेताम ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आज इस मुद्दे पर कांकेर और रायपुर से निर्वाचन अधिकारी से कांग्रेस ने नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग की है। इधर मध्य प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार गंभीर आरोपों के कारण एक बार फिर से विवादों में है। कांग्रेस की ही महिला पदाधिकारी ने सिंघार के खिलाफ आरोप रेप का लगाया है और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है और धार के नौगांव थाने में बकायदा केस भी दर्ज करा दिया। पीड़िता का आरोप है कि सिंघार विधायक निवास में पिछले साल नवंबर महीने में उनके साथ रेप भी किए हैं और मारपीट भी कर रहे थे। महिला ने सिंघार पर अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का दावा है कि सिंघार ने 16 अप्रैल साल 2022 को भोपाल स्थित अपने बंगले में शादी की थी। तो वहीं महिला की रिपोर्ट पर उमंग सिंघार के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि सिंघार ने महिला से शादी तो स्वीकार की है लेकिन आरोपों को सियासी साजिश करार दिया है। उन्होंने महिला पर 10 करोड़ रुपए मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया है। सिंघार ने इस मामले में 2 नवंबर को थाने में शिकायती आवेदन भी दिया था। जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 366 से लेकर कई प्रकरण दर्ज हैं, मगर उन्होंने जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनीके छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए और उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। हमने मांग की है। जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 366 से लेकर कई प्रकरण दर्ज हैं, मगर उन्होंने जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनीके छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए और उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। हमने मांग की है। तो आप भी बखूबी समझ गए होंगे कि आज हमने इस टॉपिक को क्यों चुना है, क्योंकि यही टॉपिक है जो आज के मुद्दे को गर्म कर रहा है और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि इस वक्त आरोप बीजेपी के भी नेता पर लगा है तो वहीं कांग्रेस विधायक पर भी लगा है। बीजेपी का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है और आखिर पार्टी क्यों उस तरह की वारदातों को श्रेय देती है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। प्रमोद दुबे कांग्रेस नेता जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही फिरोज सिद्दीकी जुड़ेंगे हमारे साथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता। राकेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जरूर इन कदावर नेताओं से हमारी बातचीत होगी, ये क्या कह रहे हैं वो भी हम जरूर सुनेंगे, लेकिन हम आपको पहले समझा देते हैं कि आखिर ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस के जो गंभीर आरोप हैं वो पूरा मामला क्या है। कांग्रेस का आरोप है कि नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने की कोशिश की गई है, गैंगरेप को अंजाम दिया गया है। PCC चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में FIR की कॉपी भी दिखाई है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि यह सिर्फ साजिश है। सच क्या है ये भी जरूर जानेंगे और इसलिए हम ये खास डिबेट मुद्दा गरम है लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला मेरा सवाल फिरोज सिद्दीकी जी से। फिरोज जी, आपने भी देखा कि किस तरह से उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगे हैं, कांग्रेस का क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, इसमें स्पष्ट बात है कि ये एक पारिवारिक मामला है। उन्होंने उमंग सिंघार जी ने ये भी कबूल किया है कि उन्होंने शादी की थी उस महिला से जिसने आरोप लगाए हैं और अब उन्होंने दहेज प्रताड़ना से लेके घरेलू हिंसा और तमाम मामलों के जो आरोप लगाए हैं तो पुलिस जांच करेगी और हम चाहते कि पुलिस जो भी है जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करे और जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। इसमें कोई किसी को बचाने या रोकने का सवाल नहीं है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया उनके पारिवारिक मामला नजर आता है और लेकिन
चूंकि पीड़िता न्याय मांगने गई है तो न्याय जो है, न्याय कांग्रेस मांग करती है कि जो पुलिस है वो उसको न्याय दिलाए। और जो उमंग सिंगार जी ने भी एक शिकायती आवेदन, जैसा आपने बताया कि 2 नवंबर को दिया था, हाँ। तो उस आवेदन पर भी सर पुलिस जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे और जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये पहले तौर पे पारिवारिक मामला, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये उमंग सिंगार जी के ऊपर ही छोड़ा है कि उस मामले को वो कैसे लेते हैं। सर, कांग्रेस के ही विधायक हैं उमंग सिंघार जी, कानून तो अपना काम करेगी, बकायदा जांच जारी है और उसके बाद हमने देखा कि एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन पार्टी का क्या स्टैंड है सर? क्योंकि अभी आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं IBC 24 के, वो भी ये चाहते हैं कि अगर कोई कड़ा एक्शन पार्टी लेती है, क्योंकि पहली बार तो उमंग सिंघार के ऊपर आरोप नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी उनके ही बंगलों में एक लड़की ने सुसाइड किया था सर। उस वक्त अगर कुछ कड़ा एक्शन लिया जाता तो शायद इस तरह के मामले सामने ना आते। देखिए, जब पिछली बार ऐसा मामला आया था तब भी पार्टी ने यही कहा था कि पुलिस निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो है अपनी जांच करे। जांच में वो दोषी नहीं मिले, क्लीन चिट हो गया, वो तो 1.5-2 साल पुराना मामला है। अगर होता कोई तथ्य तो अब तक सामने आ जाते और उनके ऊपर कार्रवाई होती। ये भी जो मामला है, चूंकि ये उनका पारिवारिक मामला है, उनकी पत्नी के द्वारा लगाया गया आरोप है, इसलिए हम ये कहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच करे और ये उनका पारिवारिक मामला है। यदि पुलिस आगे कोई कार्रवाई करती है और वो कहीं दोषी मिलते हैं तो फिर पार्टी अपना स्टैंड लेगी। आपको सुन रही है, कांग्रेस क्या करेगी इस मामले में, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जब किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, सिर्फ एफआईआर अभी दर्ज हुई है, वो भी एक परिवार के उनके सदस्य और आपसी पारिवारिक विवाद है, तो इस मामले में अभी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन जब उनके ऊपर अगर बीजेपी के नेता ने किया होता तो तब भी आप यही कहते हैं कि कानून अपना काम करेगी, तब आप बीजेपी से मांग नहीं करते कि उन्हें या तो फिर अपना इस्तीफा देना चाहिए या फिर विधायकी छोड़ देनी चाहिए? देखिए, बीजेपी की अपनी राजनीति है और वो अपने तरीके के काम करती है। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये उनका पारिवारिक मामला है। अगर किसी और महिला ने उन्होंने आके उन पर आरोप लगाए होते तो हम फिर उनसे स्पष्टीकरण नहीं लेते, सारी बातें करती पुलिस। नवीन जी, भानु प्रतापपुर उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी, उनके ऊपर भी रेप जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफआईआर की कॉपी भी दिखाई गई है। क्या स्टैंड पार्टी का रहेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, ऐसा है कि भानु प्रताप उपचुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट नजर आ गया है कि वो हारते हुए हैं और पिछड़ रहे हैं, इसलिए वो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। अगर उनको यही बातें अगर जिस समय नामांकन दाखिल हुआ, दावा आपत्ति हुआ, उस समय क्यों नहीं आपत्ति किए और क्यों उस समय सबूत नहीं दिए, और जो है आज के डेट में नामांकन दाखिल होने के बाद, दावा आपत्ति समाप्त होने के बाद आगे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप चुनावी दृष्टि से आप बिल्कुल पिछड़ रहे हैं और एक तरह से हार आपको नजर आने लगा है। तो ये मतलब भविष्य में जो आने वाला समय में जो हार होने वाला है उसकी पहले ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो कांग्रेस की ये जो है ऐसे ही एक जो है स्टैंड रहता है कि वो छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है चुनाव में। चुनाव के पहले जो है इसको कुछ नजर नहीं आया और आज जो है जब चुनाव में सब चले गए तो ऐसी एक गलत और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं उसमें भी इसने कोई विचार ये नहीं किया कि कल। ठीक है नवीन जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। प्रमोद जी भी जुड़े हुए। प्रमोद जी, क्या डर के कारण इस तरह के आरोप लेकर के आई है कांग्रेस सामने? ब्रह्मानंद नेताम से जुड़े हुए गंभीर आरोप जो लगा रही है कांग्रेस। देखिए, ये तो एकदम अजीब बात कर रहे हैं। ये 70 सीट में कांग्रेस है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये 5वां उपचुनाव है और अपने प्रत्याशी, जिसमें एफआईआर में पीड़िता की डायरी में उनका नाम लिखा हुआ है कि ब्रह्मानंद नेताम चारामा, और ये क्या, ये कोई दूसरा आदमी है? नवीन मार्कंडे जी बताए कि नहीं, ये ब्रह्मानंद नेताम नहीं है, वो दूसरा ब्रह्मानंद नेताम है, तो बात अलग है। पास्को एक्ट में जो पहले जो 5 अपराधी हैं, उसके बाद जो 5 अपराधियों के नाम जो पीड़िता के बयान के आधार पर जोड़े गए हैं, उनमें ब्रह्मानंद नेताम का नाम
6वें नंबर पर 10वें नंबर पर उनका नाम अंकित है। तो ये इस प्रकार की बात करके ये किसको बहकाने की बात कर रहे हैं, किसको फुसलाने की बात कर रहे हैं। और रही बात कि उन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र में जब उन्होंने एफिडेविट दिया उस समय खुद अपने केस के बारे में जो होते हैं कैंडिडेट उनको अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ती है। उन्होंने वहाँ उन चीज़ों को छुपाया, इसलिए छुपाया क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी। तो एफआईआर में जरूर उन्होंने ये सोचा होगा कि यहाँ पता नहीं चलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसे प्रत्याशी का प्रचार पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ऊपर से ये आरोप लगा रही है कि जीतते हुए प्रत्याशी को देखकर हम भय खा रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं। ये उस कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं जिसके ऊपर 15 साल की बच्ची ने ये आरोप लगाया है कि न केवल उसके साथ बलात्कार किया गया बल्कि उसको देह व्यापार जैसे घृणित कृत्य की ओर उसे धकेला भी गया। अब ऐसे लोगों के लिए अगर इनके ऐसे विचार हैं। राकेश जी से मैं प्रश्न लेती हूँ। राकेश जी, आपने भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगे हैं, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए आकांक्षा जी, उमंग सिंघार आदतन महिलाओं पे अत्याचार करने वाले व्यक्ति हैं। आपने आपके चैनल पे जिक्र किया कि आज से 1.5 वर्ष पहले एक महिला ने इनके घर में आत्महत्या की थी और उसने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा कि उमंग सिंघार मुझे शादी का झांसा देके पिछले 1.5-2 वर्ष से मेरा शारीरिक शोषण कर रहे थे और मैं उमंग सिंघार जी के कारण आत्महत्या कर रही हूँ। खुली चिट्ठी थी। उसके बाद कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी वर्तमान मामले में कांग्रेस कह रही है उनका पारिवारिक मामला है। आकांक्षा जी, सुप्रीम कोर्ट कहता है बिना महिला की सहमति के अगर शादीशुदा भी है आप उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप ये बताइए कि अगर उमंग सिंघार ने उनके साथ अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की है, आज मामला दर्ज है, तो ये फरार क्यों घूम रहे हैं? अरे जाए ना, अपने आप को पुलिस के सामने पेश करें, कोर्ट में मामला जाएगा, वहां पे पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एक और बात कहना है, आप ये देखिए कि कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है इस मामले में, उस पर मैं बताना चाहूंगा आकांक्षा जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए मुरली मोरवाल जो कांग्रेस के विधायक है मालवा से, उनका बेटा बलात्कार करता है, 5 महीने तक राजस्थान में फरार रहता है। आप देखिए उसके 17 महीने पहले जब मामला दर्ज होता है, 17 महीने बाद कांग्रेस पार्टी उसको पार्टी से निकालती है। जो व्यक्ति अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ शारीरिक शोषण करता है उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज होता है, 17 महीने तक कांग्रेस पार्टी उसको अपनी पार्टी से नहीं निकालती। मेरे को इस बात का ये और जवाब दिलाइए कि राजस्थान में जो जोशी है इनके मंत्री, उनका बेटा बलात्कार करता है, तो ये कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, जो मंत्री हैं, इनके परिवार के लोग महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार कर रहे हो, कांग्रेस कार्रवाई क्या कर रही है? दोबारा आपके पास आऊंगी, फिरोज जी से पूछ लेती हूँ। फिरोज जी, राकेश जी बेहद गंभीर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए सवाल ये है कि सवाल वो पूछें जो जिनके दामन जो है पाक साफ हो। यूपी के विधायक थे सेंगर, उनको आजीवन कारावास हो गई, सजा नहीं, वो उनको पार्टी से नहीं निकाला। आप देखिए स्वामी चिन्मयानंद, उनके खिलाफ एक महिला ने तेल मालिश कराने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, जो गृह राज्य मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी गई और उसका केस वापस ले लिया, यानी प्रोसिक्यूशन जाके केस वापस ले लेता है। सेशन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया तो भाई लोग हाई कोर्ट चले गए कि भैया ये मामला हम लड़ना ही नहीं चाहते, पीड़िता को न्याय दिलाना ही नहीं चाहते। इनके 2 मंत्री जो थे वो फंस गए उसमें। एक आसिफा के केस में जो झंडा तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे बलात्कारियों के, जो लोग बिल्किस बानो के अपराधी हैं उनको छुड़ा के लाके फूल मालाएं पहनाए, वो आज सवाल कर रहे हैं। मैं तो आज साफ कह रहा हूं कि अगर उन्होंने गलती की है तो पुलिस कार्रवाई करे, निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करे, और जब कार्रवाई कर देगी पुलिस तो हम लोग भी सामने हैं, हम लोग भी है ना उनके ऊपर एक्शन लेंगे। कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं छोड़ती और कोई कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेता के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, तो क्या आप आईबीसी 24 के मन से उमंग सिंघार जी से अपील करेंगे कि वो भी आए मीडिया के सामने, पुलिस के पास जाएं? अगर गलत नहीं तो वो फरार क्यों चल रहे हैं? आएंगे। नहीं, बिल्कुल फरार नहीं है वो। किसने कहा है वो फरार है? उनकी गुजरात चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है और आप गुजरात से पूछ लीजिए वो कहां पर है। वो रख देना मीडिया के सामने, पुलिस के सामने जाकर के आएंगे, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई
ये आवेदन 15 दिन पहले दे के गई थी वो महिला, और पुलिस ने आज एफआईआर कायमी की है। ये भी एक तथ्य है। नौगांव थाने में ही गई थी और आज 15 दिन बाद उसकी है ना एफआईआर हुई है। जब वो लौट के आएंगे अपने चुनाव में से, बिल्कुल आपके सामने भी आएंगे। जी, जब कुछ गलत किया नहीं है तो जनता के सामने आ जाए ना, बात रखें अपनी। जनता भी जानना चाह रही है कि जिन्होंने जनप्रतिनिधि अपना चुना है। हाँ, रखेंगे जी। पुलिस तो अपने तथ्य पहले खंगाल ले कि अगर कितनी वास्तविकता है। कोई उनकी पत्नी है और पत्नी ने आके अगर रिपोर्ट लिखाई है तो वास्तविकता क्या है? आखिर पारिवारिक झगड़े की वास्तविकता क्या है? क्या ये परिवार कल्याण में भेजने लायक मुकदमा है, या ये परिवार परामर्श केंद्र में भेजने लायक मुकदमा है, या ये वाकई कार्रवाई करने लायक मुकदमा है? पहले पुलिस तो आ जाए अपने कंक्लूजन पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ना इस मामले को। लेकिन कंक्लूजन का वेट करना पड़ेगा क्या? हम ये नहीं कह रहे कि उमंग सिंघार सही है या गलत है। एक मामला जो सामने आया गंभीर जैसा बेहद संगीन मामला, ये हम उसको एड्रेस कर रहे हैं सर, और इसीलिए आप सबको हमने बैठाया हुआ है। बिल्कुल। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये कोई और पराई महिला लगाती आरोप तो हम इसको बहुत गंभीरता से लेते, लेकिन जब उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं तो इसलिए हमने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, उसका पुलिस को जांच कर लेने दीजिए कि वास्तविकता क्या है। आपसी पति पत्नी में क्लेश है, झगड़े में पत्नी आवेश में आके लगा गई, या वाकई में ये तथ्य हुए, पुलिस जांच कर ले। और जब पुलिस की जांच सामने आ जाएगी, हम आप कांग्रेस पार्टी आपके सामने आएगी, और उमंग सिंघार जी भी है ना कानून के बंदे हैं, कानून का पालन करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कब आते हैं वो कानून के सामने और जनता के सामने कब आते हैं। फिरोज जी, नवीन जी, मेरा अगला सवाल आपसे, आपने भी देखा कि किस तरह से आपके ही प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगे हैं, गैंगरेप जैसे आरोप लगे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है सर अपने तरफ से? पुलिस तो अपना जांच करेगी, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बीजेपी का क्या स्टैंड? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये घटना जो अभी मोहन मरकाम जी बताए, प्रमोद दुबे जी बताए, ये 19 की घटना है बता रहे हैं, लेकिन 19 के घटना में इसी अपने शब्दों में ही नहीं लोगों ने कहा है कि उसमें 5 लोग अपराधियों के ऊपर एफआईआर हुआ है और प्रोसीडिंग चल रहे आगे। लेकिन आज के डेट में कि जिस समय नामांकन भरा उस समय भी ये इस पर किसी प्रकार का एफआईआर का या उनका नाम जोड़ने की कहीं बात नहीं थी। लेकिन आज के डेट में आज 5 दिन 7 दिन गुजरने के बाद कांग्रेस और झारखंड के जो कांग्रेस के यहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों दोस्त हैं, मिले भगत है, और उसने जबरदस्ती उसमें नाम जो है एंट्री कराने की बात। ठीक है, प्रमोद जी से पूछ लेती हूँ। नवीन जी, प्रमोद जी से ये आपका सीधा सवाल। प्रमोद जी, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं नवीन जी। कैसे आप नाम जोड़ रहे हैं ये तो बताइए आप, और वो भी अभी चुनाव के समय में। इसका मतलब है बहुत अजीब बात कर रहे हैं जी। नवीन जी थोड़ा रुक जाते हैं ना, प्रमोद जी से पूछ लो, आपको सवाल पूछ रहे हैं ये जी। प्रमोद जी कहूंगा, मैं प्रमोद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो लड़की से डायरी बरामद प्राप्त हुई है, उस लड़की पीड़िता जो लड़की है, रुक जाते हैं ना, थोड़ा रुक जाइए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसी का जवाब दे रहे हैं प्रमोद जी। बातें कर लेता हूँ कि भाई नीली सिली ब्लू। नवीन जी थोड़ा संयम रखिए। नवीन जी, मैं अभी दोबारा लौटूंगी आपके पास। प्रमोद जी से आप जवाब तो लेने दीजिए। करने के बाद भी आज के डेट में जेल में रहने के बाद, अभियुक्त तो रहने के बाद नवीन जी मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं? इसका मतलब कांग्रेस जो है ऐसे गलत लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर जो है हमेशा लगाते हैं, और इनके नवीन जी रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे नवीन जी आप सिर्फ सवाल ही पूछेंगे या फिर आपको जवाब भी चाहिए? नवीन जी, पहले भी तो एक लड़की ने आत्महत्या किया, उनके शायद मेरी आवाज नहीं जा रही नवीन जी तक। ठीक है, आप प्रमोद जी आप अपनी बात कीजिए। आरोप लगाना छोड़े। देखिए, ये टेल्को नगर में जो गांव है वहां एफआईआर दर्ज हुई है। कोई एफआईआर में आज के डेट में तो किसी का नाम नहीं जोड़ दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो पीड़िता से जो डायरी बरामद हुई है, उस डायरी में ब्रह्मानंद नेताम पता चारामा उनके घर का पता लिखा हुआ है। तो ये बात कोई कैसे झुठला देगा? और नवीन जी इतने गंभीर मैं समझता था, लेकिन वो आज इस प्रत्याशी को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? अरे जो चीज है सामने में है, उनसे गलती हुई है। उससे बड़ी गलती तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो
ये गंभीर मसले पर भी उस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। अरे आपको चाहिए कि आप स्पष्ट रूप से ब्रह्मानंद नेताम को पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए। हो गया तभी क्यों ये आरोप सामने आ रहे हैं? पहले भी तो आप कर सकते थे ना इसके आरोप को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी पहले तो नहीं हुई। लोग हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, उसको ओपन करते हैं। अरे भाई हम कौन होते हैं इसको करने वाले? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो फरार है, और वो फरार के बाद भी अगर वो कहीं अपने एफिडेविट में अगर वो उल्लेख नहीं करता, ये कहां से टाइमिंग की बात होती है? क्या 2 साल बाद अगर कोई चोर पकड़ाएगा तो कोई उसको छोड़ देगा क्या? कि नहीं, बहुत लंबा हो गया, 2 साल हो गया। और उसके बाद भी आप जैसे कद्दावर नेता अपनी पार्टी के जो माननीय लोग हैं उनका बचाव कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ कांग्रेस पार्टी कह दे कि हम इन्हें निकाल देते हैं या बीजेपी कह देते हैं कि हाँ हम निकाल देते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत जोरदार तरीके से हो रही है, क्योंकि दोनों ही प्रदेश के माननीय नेताओं पर, उनके कैरेक्टर पर दाग लगा है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जनता जब इस प्रकार के मुद्दों को देखती है, सुनती है, जब गंभीर आरोप उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर लगता है, तो जनता भी बड़ा ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि इन्हीं नेताओं से उम्मीद की जाती है कि इनकी छवि बेहद साफ होगी और स्वच्छ होगी। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आप अगर चलिए कांग्रेस की अगर बात यहां से हटा दी जाए उमंग सिंघार की, तो आपने देखा कि बीजेपी में भी बीजेपी के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? पार्टी कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती जब उनके नेताओं पर इस तरह के गंभीर संगीन आरोप लगते हैं, रेप जैसे संगीन आरोप? देखिए, कोई विषय जब सामने निकल के आता है, पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करती है और उस पर तुरंत कदम उठाती है। मेरे विद्वान साथी ने 2 पूर्व उदाहरण दिए थे कि एक को उम्र कैद की सजा हुई, तुरंत पार्टी से उनको बाहर निकाला गया था, मंत्री पद से हटाया गया था। जो केंद्र के वो थे उनको भी पार्टी से निकाला गया था और तुरंत निकाला गया। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप ये बताइए कि उमंग सिंघार के खिलाफ जब एप्लीकेशन दी, उसके बाद जांच करी है पुलिस ने। कोई भी विषय एकदम एफआईआर नहीं कर जाती किसी विषय पे, पहले पुलिस पूरी तथ्यों की जांच करती है और तथ्यों की जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। उमंग सिंघार पे ये एफआईआर दर्ज हुई है मैडम जांच होने के बाद। आप ये बताइए कि कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे हैं कि साहब वो तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपके खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज हो रही है, आप पे महिला अत्याचार की एफआईआर दर्ज हो रही है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या सो रही है? मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक विधायक का बेटा 17 महीने तक बलात्कार के आरोप में जेल में रहा। वो जो कार्यकारी अध्यक्ष था युवा कांग्रेस का, एक सेकंड मैडम बोल लें दीजिए प्लीज, 1 सेकंड का समय चाहूंगा बस। ठीक है। और वो जो बलात्कार का आरोपी रहा 17 महीने तक, उसको पार्टी से नहीं निकाला। दूसरी बात, जो जोशी मंत्री है उनका बेटा भी पदाधिकारी युवक कांग्रेस में, पूरी राजस्थान की सरकार उसको बचाने के लिए जुट रही थी। कर्नाटक का विधायक कहता है कि महिला के साथ रेप हो तो महिलाओं को मजे लेना चाहिए। ये महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 22 साल कांग्रेस की, उस पार्टी का विधायक इस तरह की महिला पे टिप्पणी कर रहा है। राजस्थान का मंत्री कह रहा है, संसदीय कार्य मंत्री, कि राजस्थान में मर्द रहते हैं इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, नंबर 1 पे। तो ये क्या सोच है कांग्रेस की? इसका जवाब दिलाइए ना कि उमंग सिंघार कब कोर्ट में पेश का फरार है। आप रिपोर्ट देखिए पुलिस की, उसमें लिखा है कि फरार है वो व्यक्ति और उस पर मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर कटी है। देखिए, हमने साफ कहा है कि वो अभी गुजरात चुनाव में गए हैं। हमारी जानकारी के अनुसार आप पुलिस जो है नोटिस भेज दे वहां उनके घर। ये तरीका होता है कि किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो पुलिस नोटिस भेज देती है, नोटिस भेज दे उनके घर, वो आएंगे कानून के सामने जवाब देंगे। पुलिस को क्यों नहीं देंगे? वो विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, वो बिल्कुल आएंगे, जवाब देंगे। और हम भी इस मामले को बहुत बहुत गंभीरता से लेते हैं। फिरोज जी, यही विडंबना है कि बीजेपी का टैगलाइन रही है कि चाल, चरित्र और चेहरा पर हम बात करेंगे, तो वही कांग्रेस कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते अब मैं आप चारों से ही पूछना चाहूंगी, बेहद कम समय बचा हुआ है, 2 जो गंभीर आरोप लगे हैं, फिरोज जी भी उत्तर दीजिएगा, राकेश जी, प्रमोद जी, नवीन जी, आप चारों इसी सवाल की, क्या पार्टी इन लोगों को बाहर करेगी? अगले बार क्या इन्हें टिकट दिया जाएगा या इनका टिकट काट दिया जाएगा और क्या इन्हें बाहर किया जाएगा? राकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, ब्रह्मानंद नेताम आपकी ही पार्टी के हैं, हाँ या ना में सर कि पार्टी कड़ा एक्शन लेगी, इन्हें बाहर निकालेगी? चाल चरित्र चेहरे देखिए मैम आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात नहीं करती। अगर पूर्व में घटना आई है तो जो कितने ही बड़े पद पर रहा उस व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकाला। और कांग्रेस का उदाहरण, 17 महीने तक युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जेल में है, पार्टी ने 17 महीने बाद निकाला। उमंग सिंघार पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, इस बार पार्टी का स्टैंड क्या होगा? पूरी जनता आपको देख रही है।
देखिए इससे पहले भी आरोप लगे, पुलिस ने आज तक 1.5-2 साल के अंदर में कोई काम नहीं किया, किसी ने ना चारा कांग्रेस खुद क्लीन चिट दे रही है, कोई मामला दर्ज होता है तो कोर्ट में जाता है, ये कैसे क्लीन चिट दे रहा है उसको? मैंने हाँ या ना में पूछा था, गोलमोल जवाब देने के लिए नहीं बोला है सर। चलिए ठीक है, प्रमोद जी बताइए सर, अगर कल को आपकी, क्योंकि आपकी भी पार्टी में भी कई कद्दावर नेता है जिनके ऊपर रेप के आरोप लगे हैं, प्रमोद जी पार्टी क्या कड़ा एक्शन लेगी, इन्हें अलग किया जाएगा पार्टी से? ना आकांक्षा जी, ये तो स्पष्ट बात है कि हम पहले से भी इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से लेते आए हैं और आगे भी लेंगे, लेकिन 2 सेकंड का समय मुझे और दीजिएगा। जो लोग पैरोल में राम रहीम जैसे लोगों को निकाल करके Z+ की सिक्योरिटी देते हैं, आज वो लोग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। कितने दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बैठकर किसी प्रकार की बात निर्णय नहीं करती, उनको शोभा देती है। बड़ी बहस में चला जाएगा और मुझे नहीं लगता कि बड़ी बहस कभी भी खत्म हो पाएगी, क्योंकि आरोप लगाने का सिलसिला जारी ही रहता है। नवीन जी बताइए, पार्टी क्या कड़ा एक्शन लेगी? क्या इस तरह के लोगों को दोबारा दिया जाएगा? क्योंकि जनता भी बहुत उम्मीद रखती है आप लोगों से सर कि आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है कम से कम वो तो साफ छवि के हों। सुनिए, हमारे प्रत्याशी के ऊपर FIR ही नहीं है, ये तो अभी लोग जबरदस्ती जोड़ रहे हैं मुद्दा बनाने के लिए। दूसरी चीज है, रुहाब मेमन करके एक कांग्रेस के नेता अभी सर, कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बीजेपी की बात कर रही हूँ। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा सर ब्रह्मानंद नेताम को लेकर के? अभी रेप किए हैं भानु प्रतापपुर में। देखिए यही विडंबना है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए यही विडंबना है, साफ तौर पर मैंने पूछा कि क्या पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, तो देखिए जनता जिसको उम्मीद करती है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो छवि है वो साफ रहेगी, स्वच्छ रहेगी, लेकिन इस तरह से घुमाया जाता है, फिराया जाता है, कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। और जनता समझदार है, अच्छे से जानती है कि अब उसे आने वाले चुनाव में क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।